हर कोई सपने देखता है या फिर देखना चाहता है। ये चाहत इंसान होने का बड़ा सबूत है। वैसे मैं नींद वाले सपनों की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ उन सपनों की जो खुली आंखों से देखे जाते हैं। घर, गाड़ी, पैसे, हालात, सुकून और भी बहुत कुछ। कुछ लोग सब नसीब पे सौंप देते हैं या फिर वक्त का बहाना बनाते हैं, इस उम्मीद में कि बीतते वक्त के साथ नसीब तो पलट ही जाएगा। लेकिन यकीन मानिए कि आपका वक्त और नसीब अपने आप नहीं बदल सकता। और ये जानते हुए भी उम्मीद रखना असल में उम्मीद नहीं बल्कि एक झूठा दिलासा है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, लगभग हर कोई जानता है। देखे हुए सपने को सच करने के लिए मेहनत लगती है। दिलासे सपने को सपने ही बनाते हैं, लेकिन मेहनत उसे हकीकत बनाती है। टिके रहना होगा, खासकर तब जब कोई देख ना रहा हो। क्योंकि मान लीजिए अगर आप मेहनत भी दिखावे के लिए करते हैं तो आप अंदर से खोखले हैं। सपने दिखावा नहीं, ईमानदारी मांगते हैं। बहुत सारे लोगों को ये बातें पता है। हम जानते हैं कि अनुशासन, मेहनत, काम ये ज़रूरी है। लेकिन फिर क्यों हम सब जानकर अनजान बनते हैं? क्यों मेहनत नहीं कर सकते? क्यों अनुशासित नहीं रह सकते? इसकी वजह है प्रेरणा का अभाव, यानी लैक ऑफ मोटिवेशन। नहीं, मैं किसी मोटिवेशन वीडियो की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ साइकोलॉजिकल मोटिवेशन की। मैं समझाता हूँ। किसी भी इंसान को कोई मुश्किल काम करने के लिए साइकोलॉजिकली सिर्फ 2 कंडीशंस मोटिवेट करती हैं। एक कंडीशन जहाँ कुछ पाने की ख्वाहिश है और दूसरी जहाँ कुछ खोने का डर है। और स्वाभाविक रूप से ही हम ख्वाहिश से ज़्यादा डर की तरफ ज़्यादा संवेदनशील है। कई बार हमारा यह संवेदनशील होना ही एक रुकावट बन जाती है। अपने सपने को खोना कैसा होगा इसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं, क्योंकि सपने को खोने का एहसास हमें तकलीफ देता है। उस पड़ाव की महज कल्पना भी दर्दनाक होती है। इसीलिए हम उस कल्पना से ही बचना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उस कल्पना की तरफ कितने संवेदनशील हैं। हम सोचना ही नहीं चाहते कि हमारी इन मौजूदा आदतों के साथ हमारा भविष्य क्या होगा। सच कहूं तो हम जानते हैं, लेकिन ना जानने का ढोंग करते हैं। इसीलिए कायर बनकर आंखों पे झूठे दिलासे की पट्टी ओढ़ लेते हैं। कुछ लोग तो नसीब को दोष देते हैं, ईश्वर से भीख मांगते हैं, वक्त की बातें करते हैं कि वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। अपने कर्मों को, अपनी नैतिकता को अपनी नाकाबिलियत का आधार बनाते हैं कि सिर्फ बुरे लोग ही बड़े बन पाते हैं और हम तो अच्छे हैं, है ना? कायर और साहसी होने में सिर्फ एक चुनाव का फर्क होता है। पूछिए अपने आप से, आप क्या चुन रहे हैं? ये लफ्ज़ तकलीफ दे रहे हैं, जानता हूं मैं। 6 महीने भी तो बीत चुके हैं। मैंने कहा था वादा करना आसान होगा, लेकिन उसे निभाना मुश्किल, खासकर तब जब वादा अपने आप से किया हो। अपने आप को गंभीरता से लेने की आदत नहीं है ना हमारी। माफ़ करना, कभी कभी ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि दिल को तकलीफ दे। मैं जानता हूँ कायर नहीं हो तुम, बस अनजान बन रहे हो अपने आप से। खुद को झूठा दिलासा मत दो। चीज़ें अपने आप ठीक नहीं होती, तुम्हें करनी पड़ेगी। एक बार उस हालात को सोच के देखिए जहाँ आप नाकाम हैं। दर्द होगा लेकिन ज़रूरी है। डर लगेगा लेकिन ज़रूरी है। तकलीफ होगी लेकिन ज़रूरी है। इस ज़रूरत को समझिए, गौर से देखिए वो संभावना जो सच हो सकती है, संभावना आपके नाकाम होने की। और फिर जानिए कि कितनी ही बुरी क्यों ना हो, वो फिलहाल संभावना ही है, सच नहीं। इससे एक डर पैदा होगा और वो डर आपकी प्रेरणा बनेगा। उस संभावना को सच ना बनने देना आपकी जिम्मेदारी है। तब तक मेहनत कीजिए जब तक कि वो संभावना मिटकर धुंधली ना हो जाए।
तब तक जब तक कि आप अपनी पूरी क्षमता न देख पाए और उसे लांघ पाए। अपनी केवल क्षमता को लांघ पाना, इस स्थिति के बारे में आज हम जानेंगे। इस असाधारण स्थिति को ही हेक्सिस कहते हैं। हेक्सिस एक ग्रीक शब्द है जो शुरुआती तौर पर एरिस्टोटल की लिखावट से आया है। एरिस्टोटल की लिखावट में इसका अर्थ है एक स्थिति, स्थिर स्थिति, जहां उस स्थिति को बरकरार रखने के लिए आपको कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, क्योंकि वो स्थिति खुद आप है। और फिलोसॉफिकल पॉइंट से इसका मतलब है चरित्र। चरित्र जो आप खुद बनाते हैं, आपकी रोजाना आदतों से, आपके चुनावों से। ये कोई भावना या फिर गुण नहीं है, यह बस आप है। हेक्सिस का एक और मतलब है, जो मतलब हमारे लिए मायने रखता है। वो मतलब है बियॉन्ड मेयर पोटेंशियल, यानी कि केवल क्षमता से परे। हेक्सिस एक इंसान की आइडियल स्टेट है, जिसे पाया या फिर कमाया नहीं जा सकता, बस जिया जा सकता है, बिल्कुल किसी सपने की तरह। अगर पाना चाहो तो कल्पना, और जीने लगो तो हकीकत। अपने हेक्सिस को जानने के लिए आपको पहले अपनी क्षमता के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको क्षमता का ही अंदाजा नहीं है तो उसे लांघेंगे कैसे। और क्षमता को जानने के लिए आपको अपने आप को जानना जरूरी है। सेल्फ रिफ्लेक्शन हेक्सिस का सबसे अहम हिस्सा है। वो लोग जो खुद से ही अनजान बनते हैं, वो कभी हेक्सिस तक नहीं पहुंच सकते। जो लोग अपने आप को गौर से देख पाते हैं, अपनी आदतों को कॉन्शियसली चुन पाते हैं, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी उठा पाते हैं, वही हेक्सिस जैसी स्थिति में स्थिर हो पाते हैं। कुछ लोग कई मुश्किल चीजें बड़ी आसानी से कर पाते हैं, जिन्हें हम इनहेरेंट क्वालिटीज कहते हैं। कई ऐसी चीजें जो आपको मूल रूप से पसंद आती है, उसके लिए कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम इसे पैशन भी कहते हैं। अपनी पसंद में हेक्सिस जैसी स्थिति पाना आसान होता है। आपको वो चीज़ करने में ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो चीज़ मूल रूप से आप ही का हिस्सा होती है। कई लोग अच्छा गा सकते हैं, कई लोग अच्छा लिख सकते हैं, कई लोग अच्छा निगोशिएट कर सकते हैं, कई लोग अच्छे से समझा सकते हैं। ऐसी कुछ खूबियाँ हर किसी में होती है। अगर आपको लगता है कि आप में ऐसी खूबी नहीं है, तो इसका महज एक मतलब है, आपने अपने आप को जानने का कभी मौका ही नहीं दिया। लेकिन हेक्सिस की खास बात यह है, आप उन्हें उन चीज़ों में भी पा सकते हैं जिनमें आपको कुछ खास रुचि नहीं है। बस ये ज़्यादा मुश्किल होगा। आपका ज़िद्दी होना ज़रूरी है, या फिर उससे बेहतर पागल होना। मैं किस पागलपन की बात कर रहा हूँ, अगर ये आपको पता नहीं है तो यकीन मानिए आप पागल नहीं हैं। पागल होने का पागलपन अपने आप में बड़ा खास है। आगे बढ़ने का पागलपन, किसी भी कीमत पर जीतने का पागलपन, जो चीज़ आप करते हैं उस चीज़ में सबसे बेहतर बनने का पागलपन, मेहनत का पागलपन, हालात के खिलाफ सपने देखने का पागलपन, अपने आप पर बच्चे की तरह विश्वास करने का पागलपन। ये पागलपन ही असामान्य इंसान बनाता है। असामान्य जो सामान्यों के लिए पागल महसूस हो। हर दिन वही मेहनत से भरा काम करना आसान लगता है, लेकिन है नहीं। अपने डर के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी नाकामयाबियों के साथ लगे रहना, इसमें वो पागलपन ही चाहिए। सोच के दायरे बढ़ाइए, अपने आप को जानिए, अपने आप का सामना कीजिए और जंग छेड़ दीजिए, जिसमें पर्याप्त विकल्प सिर्फ जीतना होना चाहिए। बंद कीजिए अपने आप को झूठा दिलासा देना, और लड़िए उस दिमाग से भी जो ये झूठा दिलासा तैयार कर रहा है। अपने आप को जानकर, मौजूदा आदतों से लड़कर,
ज़बरदस्ती से नई आदतें बनाना, अपने दिमाग के खिलाफ जाकर उसे घिसकर एक आकार देना, अपने आप को ऐसे बदलाव में डालना जो आपको इस पुराने रूप से एक नए लायक रूप में तब्दील कर दे। इन सब में मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत, और मुश्किल से भरी मेहनत बर्दाश्त करने के लिए आपके पास वजह होनी चाहिए, एक ठोस वजह जो आपका डर भी हो सकता है, और वजह के साथ साथ एक योजना जो बदलाव को एक चुनौती की तरह रखे, चुनौती जो सीधे आपके अहम से जुड़ी हो, तब ये मुमकिन है। वैसे ये योजना आप खुद भी बना सकते हैं या फिर उस योजना में शामिल हो सकते हैं जिसे मैंने बनाया है। मैं आपको मिलाना चाहूँगा प्रोजेक्ट हेक्सिस से। प्रोजेक्ट हेक्सिस कोई कोर्स नहीं है, बल्कि एक प्रोसीजर है, पूरे 120 दिन की, पूरे 4 महीने और 4 फेजेस: फाउंडेशन, मोमेंटम, फोकस, मास्टरी। प्रोजेक्ट हेक्सिस में जुड़ने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रोजेक्ट हेक्सिस में जुड़ते हैं, आप एक टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे, चैनल जो सिर्फ 4 महीने के लिए होगा। टेलीग्राम चैनल का पूरा पॉइंट सिर्फ एक है, इंस्ट्रक्शंस। वहाँ आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, इंस्ट्रक्शंस आपके दिन के बारे में। आपको बस उन्हें फॉलो करना है, हर दिन, पूरे 120 दिन। वक्त के साथ कुछ आदतें आपको दी जाएंगी और बीतते समय के साथ वो मुश्किल होंगी। प्रोजेक्ट हेक्सिस की एक और मुश्किल जो हर दिन आपके सामने होगी, वो है अकाउंटेबिलिटी। जी हाँ, जिम्मेदारी, हर दिन की, यानी कि रिफ्लेक्शन। हर रात आपको बीते हुए दिन के बारे में रिफ्लेक्ट करना होगा। साथ ही साथ आपको हर 10 दिन में एक सवाल दिया जाएगा जिसका जवाब आपको देना होगा अपने आप को। और ये मुश्किल है क्योंकि वो सवाल तकलीफ देंगे। उन पर सोचकर, खुद में झांक कर उनका जवाब देना सुनने में आसान है, लेकिन उतना है नहीं। मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने खुद उन सवालों का सामना किया है। असल में मैंने प्रोजेक्ट हेक्सिस अपने लिए बनाया था और अब मैं इसे आपके सामने ला रहा हूँ। पूरा प्रोजेक्ट आपकी मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालेगा। धीरे धीरे आप अपने आप को जानने लगोगे, सिर्फ खूबियाँ नहीं बल्कि खामियाँ भी। बस आपको पूरे प्रोजेक्ट को फॉलो करना है। शुरुआत में आपको लगेगा कि यह बस एक रूटीन है, लेकिन बदलाव वक्त के साथ होगा। 120 दिन में क्या हो सकता है, ये प्रोजेक्ट हेक्सिस आपको दिखाएगा। पर हाँ, ये मुफ्त नहीं है, फिक्र मत कीजिए, ये महंगा भी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, प्रोजेक्ट हेक्सिस 4 महीने का है, तो हर महीने 99 रुपये, हर दिन लगभग 3 रुपये। आप किसी भी महीने इसे छोड़ सकते हैं। कीमत कम रखी है, लेकिन रखी है। न सिर्फ मैंने जो वक्त दिया है उसके लिए, बल्कि आपकी गंभीरता के लिए भी, क्योंकि मुफ्त में मिली चीज़ों की कीमत हम नहीं कर पाते, मैं खुद भी नहीं। और साथ ही साथ आपको उस टेलीग्राम पे डिस्कॉर्ड चैनल की लिंक भी मिलेगी, जहां आप जुड़ सकते हैं, अपने जैसे अपनी सोच वाले लोगों से मिल सकते हैं। और डिस्कॉर्ड पे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, बस एक बार आ गए तो आ गए। ये तो थी प्रोजेक्ट हेक्सिस की अच्छी बातें। अब इसकी मुश्किलें भी सुन लीजिए। शुरुआत में यह प्रोजेक्ट यकीनन एक्साइटिंग लगेगा, क्योंकि मेरे इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा होंगे और आपका किया जाने वाला काम कम। लेकिन वक्त के साथ मेरे इंस्ट्रक्शंस कम होंगे और आपका काम ज़्यादा। फिर चीज़ें बोरिंग महसूस होगी और तभी आपको टिके रहना है। प्रोग्रेस बोरिंग ही होती है। इस प्रोजेक्ट में ऐसे फेज भी आएंगे जहां आपको खुद पर डाउट होगा, और ये पूरे तरीके से जायज़ है, क्योंकि पहली बार आप अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप प्रोजेक्ट हेक्सिस के 120 दिन स्ट्रिक्टली बिता पाते हैं तो यकीनन आप खुद की काबिलियत पे चौंक जाएंगे, और शायद आप अपने हेक्सिस की एक झलक भी देख पाएं।
क्या ये एक्साइटिंग होगा? हाँ। क्या ये बोरिंग होगा? हाँ। क्या ये डरावना होगा? हाँ। लेकिन क्या ये कारगर होगा? हाँ, लेकिन सिर्फ तभी जब आप चाहें। देखिए, मैं चाहता तो यही चीज़ें आपको शुगर कोट करके मोटिवेटिंग तरीके से बता सकता था कि बस आप जुड़िए और आप दुनिया जीत लेंगे, लेकिन नहीं। असलियत असली होती है, इसीलिए हेक्सिस भी। और हेक्सिस मुश्किल है। उसमें जो डिसिप्लिन फॉलो करना है उसकी वजह से नहीं, और ना ही उन टास्क या फिर सवालों की वजह से जो इसमें है। हेक्सिस मुश्किल है क्योंकि इसमें आपको जिम्मेदारी उठानी है, अपने आप से सच बोलना होगा। कोई झूठ नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सच। हाँ, मैं जानता हूँ कि ऐसे कई दिन आएंगे जहाँ आप हेक्सिस का रूटीन फॉलो नहीं कर पाएंगे, और ये ठीक है। लेकिन जब बात हर रात को रिफ्लेक्शन की होगी, तब आपको सच कहना होगा। आप दिन बर्बाद कर सकते हैं, बस आपको खुद को बताना होगा कि दिन बर्बाद क्यों हुए। और यही हेक्सिस की सबसे बड़ी मुश्किल है। कुछ दिनों की होने वाली बर्बादी आप बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हर रोज़ इन्हीं कुछ दिनों जैसा हुआ तो हर रोज़ आप अपने आप से क्या कहेंगे? जो भी कहिए, लेकिन वो सच होना चाहिए। और झूठ बोलेंगे भी किससे? खुद से। आपको किसी को दिखाना नहीं है या फिर किसी को साबित नहीं करना, बस आपको जिम्मेदारी उठानी है हर एक बीते दिन के। प्रोजेक्ट हेक्सिस सिर्फ तभी कारगर है जब आप चाहते हैं कि वो कारगर हो। 120 दिन तुम अपनी क्षमता का पीछा नहीं करोगे, बल्कि उसे जियोगे। कल प्रोजेक्ट हेक्सिस का पहला दिन होगा। अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। आपके लिए मैं पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। प्रोजेक्ट हेक्सिस पे मिलते हैं। तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी और स्टे क्यूरियस।